आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है पूरा जंगल में तब्दील है। आप पूरी तरफ झाड़ियां हैं, यहाँ हज़ारों कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जैसी तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं कि जो यहाँ पर ये जो झुग्गियाँ आपको दिख रही हैं, इस झुग्गियाँ में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का परिवार रहता है। 200-250 के ऊपर यहाँ बच्चे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पाई के मोहताज है। सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आपको मिल रही हैं? लगातार इतनी योजनाएं जो यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं हर कुछ भी नहीं है। बाढ़ क्षेत्र में डूबा के लिए पैसे आए 10-10 हज़ार रुपए, वो भी नहीं दिए गए हमें तो। और सबको आए हमको अच्छा, कागज जमा कर लिए, सब कुछ कर लिया, वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए समस्याएं जो हैं लगातार हम बता रहे हैं। एक परिवार में 10-10 जने आदमी रहते हैं और घर की हालात आप अगर देखना चाहें, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये दिखाएं आगे का थोड़ा सा कि किस तरीके के यहाँ पर लोग 10 जने जो हैं यहाँ पर रहने को कैसे रहते होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर बात की जाए तो हम अमूमन तौर पे जब अपने घर पर होते हैं तो एक मामूली सी छिपकली सी दिख जाती है या कोई एक छोटा मोटा कीड़ा दिख जाता है तो हम डर करके भागने लगते हैं। या अगर बात की जाए 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि आखिर हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आ रही है। हम पता नहीं कितने कितने बिजली विभागों में फ़ोन लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी अटपटी सी आपसे बात कर रही हूँ। दरअसल इसके पीछे की असल वजह है, दिल्ली में हम जब धरातल पर उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज भी जहाँ दिल्ली इतनी चकाचौंध, इतनी भाग दौड़ भरी वाली दिखती है, हर कोई यहाँ पर अपने ख्वाबों को लेकर के आता है, ऊंची उड़ान को भरने के लिए आता है, सफलताओं के शिखर पर पहुँचने के लिए आता है, लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो ऐसे जंगल के भीतर रहने को मजबूर हैं, जहाँ ना तो ढंग से पानी मिलता है, ना ढंग से बिजली मिलती है और खाने पीने के तो मोहताज जो अलग होते हैं वो होते हैं। दरअसल हम सराय काले खां के पीछे वाली रोड पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है पूरा जंगल में तब्दील है। आप पूरी तरफ झाड़ियां हैं, यहाँ हज़ारों कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जैसी तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आपको तब हैरानी होगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। दूर से कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं कि जो यहाँ पर ये जो झुग्गियाँ आपको दिख रही हैं, इस झुग्गियाँ में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का परिवार रहता है। 200-250 के ऊपर यहाँ बच्चे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पाई के मोहताज है। बाढ़ ने जो इनके साथ किया क्या, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो सुविधाएं थी इनको नहीं पहुंची हैं। आज ये दूसरे शहर से आकर के यहाँ पर अपना पालन पोषण करने के लिए तो यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आज धरातल पर उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके से वो लगातार मजबूर हो गए हैं इस तरीके सड़कों पर रहने को, उसके पीछे की वजह क्या है। एक तरफ कहा जाता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन आज तक इन्हें कोई मकान क्यों नहीं मिला। और तकरीबन अब मैं इनसे बात करूँगी कि यहाँ पर वो कितने सालों से रह रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि आपको जंगल में बसा करके खुद को रहना पड़ रहा है। तो चलते हैं आगे और यहाँ पर रहने वाले झुग्गियों वालों से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जिस तरीके से मजबूर हैं रहने को, इनके सामने क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ है। यहाँ पर माता जी भी बैठी हुई हैं, सबसे आज जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी? हर प्यारे। हरी प्यारी। हाँ। कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? हमें तो हो गए 40-45 साल। 45 साल से आप यहाँ पर रह रही हैं और आज भी आज एक पन्नी के तंबू में वहाँ रह गए ना ग्यासपुर में, यहाँ आए गए। हाँ, हम ग्यासपुर में रह गए, दुबक के पन्नी में पड़े हैं हम। अब क्या करें बताओ। आप भी आज भी आए तोड़ने को, तो बताओ यहाँ भी कह के गए खाली करो। यहाँ पे भी आज बोल के गए खाली करो, तो आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया कि हम जाएंगे कहाँ पे? क्या सवाल करें, वो धमका देते हैं, बड़े लोग हैं वो धमका देते हैं हमको, बड़ी बूढ़ी को धमकाते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं अब बुढ़िया चुप बैठी रहे, हाँ। ज़्यादा मत बोले, चुप रह जाते हैं। इस तरीके का व्यवहार करते हैं। महिला पुलिस आती है यहाँ पे? नहीं, वैसे ही आते हैं पुलिस वाले? वैसे ही आते हैं, तोड़ने वाले आमे जब आमे। अच्छा, तो कैसे घर परिवार चल रहा है यहाँ पर? अभी सब चला ही रहे, क्या करें। किराए पे, कोई किराए पे 7-7 हज़ार रुपया काटे हमें, कोई करने हम यहाँ पर बड़े बूढ़े, क्या करें बेटा। बस टाइम काट रहे हैं, क्या करें, वक्त गुजार रहे हैं, पर टाइम काट रहा हमारा बस बेटा, और कुछ ना है। पहले कहाँ पे रहते थे आप लोग? पहले हम ग्यासपुर में रह गए, वहाँ सामने। अच्छा, वहाँ इसके पीछे? हाँ, झुग्गी टूटी गई वो। अच्छा, वहाँ रह गए। फिर वहाँ से कैसे इधर साइड पे आना हुआ आपका? फिर हम रहे पेड़न में। हाँ।
पेड़न में से आए, फिर हमने आ गए दुबकने को। ऐसे घूम रहे हम, ना हमको कहीं जगह दे न कुछ दे। हमारे पुराने सब पुराने कागज है हम पे। आधार कार्ड तो पहचान पत्र सब पुराने हैं हमारे। कोई नए भी आप लोगों के नहीं बने नहीं, हैं? हमारे हम नए को कोई मतलब नहीं, हमारे पुराने हैं तो हम नए मतलब नए लड़कन के हाँ। इन बच्चे न के इनके नए। यहाँ कुछ दिल्ली का बना हुआ प्रमाण पत्र है आप लोगों के हाँ, पास में? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तुम्हारे राशन कार्ड है। हाँ। राशन कार्ड है तो कुछ आपको उसका केंद्र सरकार की तरफ से मुनाफा मिलता है? राशन फ्री 5 किलो मिले बेटा मोए अकेली को। वहाँ में 1 किलो चावल। कितने जनों का है? परिवार न को तो परिवार वाले के संग है बेटा। अच्छा। हाँ, देखो मैं सही बात बताती हूँ। एकदम सही बात बोलिए। हाँ। जो आपको समस्याएं हैं हम वही सुनने आए वो तो अपने किराए न पे रह रहे। हाँ। अब मैं हूँ भैया, मैं किराए पे उनके जोड़े कहाँ घुसूँ दे कैसे घर है। हाँ। अब मैं इस मारे यहाँ पर हूँ। तो समस्याएं देख लीजिए कितनी हैं। वहाँ से डंडा मार के भगाया और उस तरीके से बुजुर्गों के साथ यहाँ की दिल्ली पुलिस किस तरीके से दुर्व्यवहार करती है वो भी साफ तौर पर समझ में आता है। लगातार सरकार ये बात कहती है कि हर झुग्गी हर मकान, ये तमाम स्कीमों की बात करती है, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पर जो रहने को मजबूर हैं, किस तरीके से मजबूर हैं वो आप खुद देख सकती हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, कब से रह रही हैं आप? हम भी यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं। 40-45 साल। सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आपको मिल रही हैं? लगातार इतनी योजनाएं जो यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं हर कुछ भी नहीं है। बाढ़ क्षेत्र में डूबा के लिए पैसे आए 10-10 हजार रुपए, वो भी नहीं दिए गए हमें तो। और सबको आए हमको। अच्छा। कागज जमा कर लिए, सब कुछ कर लिया, वो भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। तो ये बताइए कि लगातार ये जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ लेकर के सरकार बात करती है, 10,000 रुपए भी आपके पास नहीं आए, हर झुग्गी हर मकान की बात करती है, उसका कुछ मिला मुनाफा? कुछ भी नहीं मिला बेटा, कुछ भी नहीं मिला। न झुग्गी मिली न मकान न मिला, कुछ भी ना मिला। भगा दिया वहाँ से और चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ रह, ये ऐसे बोलते हैं, इतने दिन तुमने रह लिया यही बहुत है, अब निकल जाओ यहाँ से। ऐसे बोल? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अब निकल जाओ यहाँ से, अब इतने दिन रह लिए यही बहुत है। ये सब डीडीओ की जमीन है। सरकार से कुछ गुहार लगाएंगी? लगाएंगे गुहार सरकार से। क्या कहेंगे? सब चलेंगे, यही कहेंगे कि हमको यहाँ से इतने साल से रह रहे हैं, हमको कुछ तो मिलना चाहिए। हमारे साथ माता जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामवती। रामवती, कब से रह रही हैं आप यहाँ? हमें है 50 साल। 50 साल हो गए हैं। और 50 साल से आप इसी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं? मजबूर हैं, हमें रहने ना दे, भजा रहे हैं जब भैया। और यहाँ से भी आपको भगाया जा रहा है? भजा रहे हैं बेटा, रेको नहीं ना दे, झोपड़ी तोड़ी पड़ी है, तोड़ के डाल गए। तोड़ के डाल गए? चोरी में रह रहा हूँ, तब मुतान गए थे, पर नहीं ताल नहीं है, रहने नहीं दे रहे हैं। रहने नहीं दे रहे ना। कितना आदमी लोग मतलब रहते हैं आपके परिवार में? कितने जने? हम हैं 10 जने। 10 जने लोग। हाँ। कितनी दिक्कतें होती हैं? और दिक्कत ना, बहुत ही दिक्कत है, कोई आदमी सबको दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय जो आप चाहती हैं वो तुरंत के तुरंत हल हो? हाँ, हलो, हमें जो चाहे ना हमारी जुग्गी ही रह जाए। जुग्गी यहीं रह जाए? हाँ। मतलब आप लोग चाह रही हैं कि जहाँ रह रहे हैं वहीं रहें। हाँ, अच्छा, सरकार की तरफ से जो है, जो बाढ़ पीड़ित थे जिनके झुग्गियाँ उसमें डूब गई थी, गृहस्थी उजड़ गई थी, उनको 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई थी, आपके ना खाते मिले में? काऊ, ना मिले बेटा, काऊ हमें ना मिले, काऊ कुछ नहीं मिला? ना, काऊ एक पैसा ना मिलो, ना इन्हें को मिले, ना हमें मिले, काऊ ना मिले हमें। इस पूरे जो जितने लोग यहाँ पर रहते हैं किसी ना, के ना, खाते में नहीं आया? हमें नहीं मिले काऊ, उन जुगमान मिले। कागज जमा करवाए थे? हाँ, कागज जमा हुए थे। अच्छा, कागज जमा हुए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई चीज़ जो है उनको जो योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है? ना ना। पानी वानी की व्यवस्था कैसे करती हैं? पानी हमने झूठ बोल मोटर लगवा ली, झूठ हम ना बोला। अच्छा, मोटर लगवा ली है? मोटर लग रही, मोटर जिनके पास नहीं है मोटर वो कहाँ से लाते? हमारे हिंद ले जाए पानी। अच्छा, आप यहाँ से ले? हाँ, हम ना करता पानी का। बिजली का बिल आता है? ना, यहाँ बिजली का बिल झूठा बोलेंगे हम। अच्छा, केजरीवाल ने दे दी है, तो पजाना गाइक पे जा रहा है। अच्छा, बिजली का बिल मतलब कि नहीं आता है, ऐसे बत्ती मिल जाती है? हाँ, झूठा बोलेंगे। अच्छा, तो बत्ती कहाँ से फिर यहीं पीछे से? हाँ, माता जी के मंदिर ले रहे मंदिर पर। अच्छा, माता मंदिर जो है उससे आप ले लेती हैं, मदद वो कर देते हैं? हाँ, वो दे देते माता जी। तो देखिए, समस्याएं जो हैं लगातार हम बता रहे हैं। एक परिवार में 10-10 जने आदमी रहते हैं और घर की हालात आप अगर देखना चाहें, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये दिखाएं आगे का थोड़ा सा कि किस तरीके के यहाँ पर लोग 10 जने जो हैं यहाँ पर रहने को कैसे रहते होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अमूमन तौर पर लगातार हम जरा सी जगह पर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर
काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे लिए अगर देखा जाए, एक मिडिल क्लास फैमिली की भी बात की जाए तो एक कमरे में रहने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं कि हम अपने कमरे में किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन आज ये जिस तरीके से लोग यहाँ पर मजबूर हैं वो साफ तौर पर देख सकते। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। कब से रह रही हैं यहाँ? यहाँ हो गए 15-20 साल रहते। 15-20 साल से रह रही हैं, तो कितनी दिक्कतें होती हैं इतने जंगल में आप लोग यहाँ पर रह के? दिक्कत तो होती है, क्या करें, अब इतना बजट नहीं है जो किराए पे रहे हम लोग। अब वहाँ भी किराया भी टाइम पे चाहिए, तो इस वजह से अपने इधर थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, जैसे भी अपने गुजारा कर रहे हैं। कितने जनों का परिवार है आपका? हम 7 जन हैं, देवर हैं, 4 बच्चे हैं, हम अभी भी 7 जने हैं, सब 20 साल से साथ में ही रह रहे हैं यहाँ पर। सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं के लाभ मिलते हैं आप लोगों को? लोगों को कुछ नहीं मिलता इधर, कोई योजनाएं नहीं, केंद्र की योजना भी यहाँ तक कुछ भी नहीं है। और अब तो तोड़ने की भी बोल रहे हैं, यहाँ हटाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। तोड़ने हटाओ यहाँ से सब कुछ बोल रहे हैं। कब से आ रहे हैं लगभग? अब इनको हो गए 2 साल हो गए, जब से उधर एरिया था वो सारा चला गया, अब इधर लंबर है। अच्छा, कभी भी आ सकते हैं, इधर भी तोड़ने के लिए बोल गए हैं। तो उनसे कहती नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सारी अब चीजें? क्या बोले, यही बोलते हैं अपने गांव में जाओ या फिर किराए पे रहो। अब किसी का बजट नहीं है तो कोई कैसे रह लेगा किराए पे, जिसका बजट नहीं है। और क्या, ये तो है ही दिक्कत। पानी वानी की समस्या यहाँ पर है? अब पानी बर्मा लगा है और इनमें गंदगी बहुत रहती है, पानी में भर के हम लोग काले कहाँ से लाते हैं पीने का पानी। जो पानी का हैंडपंप लगा है, इससे पानी नहीं आता है? ये आता तो है, लेकिन इसमें जमुना का पानी है ना, तो पीला पड़ जाता, जंग लग है इस पानी में। जमुना का पानी? हाँ, पीला पड़ जाता, पीने लायक नहीं है। अब पीने लायक नहीं। अब रह रहे हैं तो कपड़े वपड़े तो धोते हैं इसी पानी से, बाकी पीने के लिए बाहर से आता है। फिर बिस्लेरी का काले कहाँ कितना किलोमीटर जाना होता होगा पानी? तो 2 किलोमीटर होएगा ही यहाँ से। 2 किलोमीटर दूर जा करके आप लोग यहाँ पर पानी लेकर के आते हैं, ये इतनी समस्या है। प्रधानमंत्री कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा कुछ मिला आप लोगों को? जब वोट होते हैं उस टाइम आते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अब वोट के बाद तो भूल ही जाते हैं कि कौन कहाँ रह रहा है, फिर कौन देख रहा है। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि हमने जो है शेल्टर होम बना दिए हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं। क्या वैसा कुछ आप लोगों के पास आया कि शेल्टर होम? कुछ भी नहीं आया। हम लोग अगर ऐसा होता तो यहाँ क्यों पड़े होते, हम वहीं ना रहते। अब किसको अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसो आराम की जिंदगी रहे, किनको अच्छा नहीं लगता। बाढ़ पीड़ितों को लिए 10-10 हज़ार रुपए खाते में आए थे। आपकी भी झुग्गियाँ हमने आगे पता करी है कि उसमें चली गई थी, तो क्या आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपए खाते में? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें। मिला है मतलब उधर जो झुग्गियाँ थी तो उन लोगों को मिला, लेकिन हम लोगों को इधर कुछ भी नहीं ना, इनको इधर कुछ भी नहीं। भरे थे जो फॉर्म भरे थे तो फिर लिए ही नहीं उन लोगों ने, लिया ही नहीं। क्या कह दिया पता नहीं, प्रधान जी इन्होंने भरे थे फॉर्म, इनसे ही पूछो। अच्छा, अब इतनी जानकारी नहीं, हम लोगों ने तो बोला था तो अपने जो आईडी थी दे दी, फिर उसके बाद पता नहीं, अब इनको ही पता होगी। हैरानी होती है जब ऐसी बात समझ में आती है कि आज के समय हर घर में जो है कितना पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन आज के लोग जो हैं 2-2, 2.5 किलोमीटर तक ये महिलाएं जो हैं पानी लेकर के आती हैं पीने का, तब जा कर के इनको पीने का पानी नसीब होता है। हालात आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, किन हालातों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लगभग बात करने पर पता चलता है कि 40 से 30 साल, 50 साल, कोई 20 साल, कोई 22 साल से यहाँ पर रह रहा है। और झुग्गियों में रहने के बाद भी जो यहाँ पर योजनाएं हैं, उन योजनाओं का संपूर्ण रूप से लाभ तक जो नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजनाओं से कितना वंचित ये इलाका है सरायखाले का पीछे जहाँ ये झुग्गियाँ हैं, वो किस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रही हैं। उसके बाद पुलिस की प्रताड़ना इनके साथ जिस तरीके से हो रही है, तमाम चीज़ें हैं कि अगर इस ओर सरकार ध्यान दे ले तो यकीनन इन लोगों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।